Hello, good morning. Welcome to all of you on your own YouTube channel, Economy Chanakya Jiten Singh. As you know, myself Jiten Singh, and I am with you with the Indian economy for civil services. नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का सिविल सेवाओं के लिए। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड 18 क्वेश्चंस। नाउ हियर यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 सेइंग इज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। हियर द स्टेटमेंट्स यू कैन सी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट एसडीआई इज बेस्ड ऑन थ्री डायमेंशंस। इसके जो पहले क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसमें हमने जो है एचडीआई पे बात किया था, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक पे कुछ हमने आपको फैक्ट बताए थे क्वेश्चन के फॉर्म में। अब एचडीआई पे ही हम आपको इस क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ फैक्ट्स और बताएंगे। उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में डिजाइन किया है हमने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट एसडीआई इज बेस्ड ऑन थ्री डायमेंशन, यानी कि जो मानव विकास सूचकांक होता है वो तीन डायमेंशन यानी तीन आयाम पर आधारित होता है। यानी कि मानव विकास सूचकांक तैयार कैसे किया जाता है, कैसे हम उसकी रैंकिंग देते हैं, या हम कैसे कहते हैं कि किस देश का मूल्य कितना है उसके लिए। तो उसके लिए कुछ डायमेंशंस होते हैं, तो इसके लिए थ्री डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट होता है डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो आपका पहला डायमेंशन क्या है? फर्स्ट डायमेंशन इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इन विच लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज कंसीडर्ड, है ना। तो पहला जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, है ना। लॉन्ग और हेल्दी लाइफ होता है। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। मैं यहां पे लिख देता हूं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब हुआ जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी जब किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस समय उसकी जीवन प्रत्याशा क्या है, इसका मतलब हो गया लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। लॉन्ग का मतलब लंबी, लंबा और स्वस्थ जीवन। तो जो पहला पैरामीटर है जो है आपका लंबा और स्वस्थ जीवन, इसके तहत हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस समय उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो ये इसका पहला डायमेंशन हो गया जिसके अंतर्गत ये चीज को हम कंसीडर करते हैं। आपका सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट दैट सेकंड डायमेंशन इज नॉलेज इन विच टू पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड। जो दूसरा डायमेंशन होता है, फर्स्ट डायमेंशन ये था लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फर्स्ट डायमेंशन था आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। आपका सेकेंड डायमेंशन क्या है? नॉलेज है, यानी कि ज्ञान, है ना। इसके अंतर्गत दो पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग स्कूलिंग और दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, है ना। तो जो नॉलेज वाला आपका डायमेंशन है, सेकेंड डायमेंशन जो होता है, उसके तहत दो पैरामीटर्स आते हैं। पहला है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, स्कूल के प्रत्याशित वर्ष। और दूसरा है आपका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब स्कूल के वर्षों का माध्य, है ना, स्कूल के वर्षों का माध्य। तो ये आप लोगों ने माध्य सांख्यिकी में निकालते हैं हम लोग माध्य वगैरह, तो आप लोग जानते होंगे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो जो सेकेंड पैरामीटर नॉलेज होता है उसके अंदर दो चीजों को अध्ययन किया जाता है। पहला होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, है ना, स्कूल के जो है प्रत्याशित वर्ष, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल के माध्य वर्ष। आपका फोर्थ स्टेटमेंट है थर्ड डायमेंशन इज लिविंग स्टैंडर्ड, है ना। फोर्थ स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एचडीआई का जो तीसरा डायमेंशन है वो है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड आप जानते हैं कि इस समाज में किसी व्यक्ति का जीवन स्तर क्या है। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है जीवन स्तर, है ना, जीवन स्तर। तो जीवन स्तर कैसे मापा जाता है? इसके लिए पर कैपिटा जीएनआई को देखा जाता है इन यूएस डॉलर, है ना, इन यूएस डॉलर बेस्ड ऑन ट्रिपल पी। तो किसी का जीवन स्तर कैसे मापेंगे आप? जैसे आप देखते हैं समाज में कोई भी व्यक्ति है, उसके पास अच्छा सा घर है, गाड़ी है और अच्छी एजुकेशन है, मतलब तो ये चीज है। और ये सब तब होगा जब उसकी इनकम अच्छी होगी।
तो हम कहते हैं किसी व्यक्ति का जीवन स्तर अच्छा है, इसका मतलब उसकी हम इनकम देखते होंगे। तो यही बात यहाँ पे भी थर्ड डायमेंशन जो क्या है एसडीआई का, वो होता है लिविंग स्टैंडर्ड, है ना। लिविंग स्टैंडर्ड से हम जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड तीसरा डायमेंशन है इसका। इसमें हम क्या देखेंगे, पर कैपिटा जीएनआई। आपको पता है पर कैपिटा इनकम आप जानते होंगे, है ना। जब जैसे मान लीजिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारा जीडीपी है, जीडीपी को मतलब भारत की एक वर्ष की एक तरीके से कह सकते हैं जो भी आय है, उसको जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम बन जाता है। तो वहां पे पर कैपिटा जीएनआई क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम, वही इनकम की बात हो रही है। ग्रॉस नेशनल इनकम इन यूएस डॉलर, यहाँ पे अमेरिकन डॉलर में है, यानी क्योंकि ये किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है क्या, एसडीआई, तो वो अमेरिकन डॉलर में उसको कैलकुलेट करता है। तो पर कैपिटा जीएनआई, पर कैपिटा इनकम आप यहाँ पे उसको कह सकते हैं पर कैपिटा जीएनआई यूएस डॉलर, यानी डॉलर में इनकम कितनी है, और बेस्ड ऑन पीपीपी। पीपीपी क्या होता है आपको मैंने जो ऑफलाइन क्लासेस में बताया भी है। पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, ये आपका जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता। आपकी जो जीडीपी होता है, जैसे हम कहते हैं इंडिया का जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये किस पे आधारित है, ये जो है आपका जो डॉलर का करंट एक्सचेंज रेट है। जैसे मान लीजिए इस समय डॉलर का एक्सचेंज, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मान लीजिए 75 रुपीज के आसपास है ना। अब मान लीजिए जो इंडिया की इनकम है वो, मान लीजिए एक व्यक्ति की इनकम 7500 रुपए है, 7500, तो अगर उसको डॉलर में निकालना हो तो उसको 75 से डिवाइड कर देंगे तो $100 आ जाएगी, है ना। तो ये $100, तो ये जो 2.9 ट्रिलियन डॉलर इंडिया की जीडीपी है, जिसके बेस पे इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये डॉलर के करंट रेट पे आधारित है। लेकिन डॉलर के दो रेट्स होते हैं, एक होता है परचेजिंग पावर पैरिटी वाला, मतलब इस समय डॉलर का रेट अगर 75 रुपीज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें $1 खरीदना है, अगर हमें $1 लेना है, तो उसके बदले हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 75 रुपीज देने पड़ेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज जो हम परचेज करते हैं, है ना, और 75 रुपीज की वो चीज हो तो वो $1 में हमको मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसकी क्रय शक्ति उतनी नहीं। इसका एग्जांपल समझिए, मान लीजिए जैसे आप लोगों ने, जैसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर होता है ना, मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स का बर्गर जो है वो जो है यूएस में $1 का मिलता है मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर का एग्जांपल हम ले रहे हैं क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकता है ना, और उसमें एक ही चीज सेम कंटेंट यूज होता है। मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स का बर्गर यूएस में जो सिंपल बर्गर है वो $1 का मिलता है, और वही बर्गर इंडिया में जो है 35 रुपीज का मिलता है। देखिए तो कहा, क्योंकि तो ये 35 रुपीज का मिल रहा है, तो अब अगर हम तुलना करें, अगर हम डॉलर परचेज करें तो 75 रुपीज का है, जबकि उसी डॉलर से जो 35 रुपीज का सिर्फ बर्गर मिल रहा है, तो पीपीपी की क्रय शक्ति क्षमता सिर्फ 35 रुपए हो गई इस एग्जांपल के हिसाब से। तो डॉलर की क्या होती है, पीपीपी कम होती है अगर हम तुलना करें उसके करंट एक्सचेंज रेट से, है ना। तो अब अगर ये डॉलर के करंट रेट पे भारत की इकोनॉमी 2.9 ट्रिलियन डॉलर है ना, वहीं अगर हम पीपीपी पे देखें तो करीब $11 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी हो जाती है, यानी कि 3 गुने से भी ज्यादा हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सब आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम निकाला गया है यूएस डॉलर में वो पीपीपी बेस्ड है। क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है आप समझ गए होंगे, है ना, कि अगर यूएस डॉलर का रेट $1 75 का है, तो हमने देखा क्या रियल में उसकी वैल्यू 75 रुपए की है, क्योंकि एक्सचेंज तो 75 का हो रहा है। तो हमने मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से इसकी तुलना किया। मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर जो है अमेरिका में $1 का मिल रहा है, इसका मतलब उसकी कीमत 75 रुपए है, लेकिन वही इंडिया में 35 का मिल रहा है, इसका मतलब डॉलर की रियल कीमत 75 रुपीज नहीं है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे क्या निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट है आपके। तो इसमें बताया गया है कि
जो HDI है इसके 3 डायमेंशन है। HDI के 3 डायमेंशन है। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसमें हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखते हैं। दूसरा है डायमेंशन है नॉलेज, नॉलेज के तहत दो चीजें आती हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, है ना, सब आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा डायमेंशन है लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर। जीवन स्तर कैसे देखते हैं कि उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी PPP बेस पे, ठीक है। उसके बाद में क्या दिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर राइट, है ना। तो आपके जो चारों के चारों स्टेटमेंट आपके क्या है, राइट है ना। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 2 3 4। तो चारों स्टेटमेंट आपके राइट हैं। तो ठीक है, तो ये चीज हमने आपको SDI के बारे में सेकंड क्वेश्चन बताया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप पढ़िए, दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिए, अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए और जो है इसको अपना पढ़ते रहिए। कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये क्या है, ये आपके टूल्स हैं, आपके हथियार, एग्जाम में लड़ने के लिए क्या है, आपके हथियार एंड टूल्स हैं। तो इनको पढ़ते रहिए आप और नोट्स में इसको अपडेट करिए, अपने नोट्स को आगे बढ़ाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।